अभी भी जैसे मैंने जो ये स्कूलिंग जो मेन स्ट्रीमिंग या नॉर्मल जो स्कूल का आगाज़ किया है, उसका मेन मकसद ये है और इससे मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब टीचर्स के भी एक नोट आए होते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया और इस तरह की चीज़ें, आज होमवर्क कंप्लीट नहीं था, ताकि वो अच्छी तरह से बच्चे के अंदर वो कॉन्सेप्ट चला जाए। और उसमें एक रवायती तरीका नहीं हमने रखा कि 30 मिनट्स हैं। आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे देना है, आपने अपनी बात जो है वो कैसे दूसरों तक पहुंचानी है, ये सारी चीज़ें कहीं दूर रह जाती हैं। अपने मुँह से तो तारीफ़ करना शायद इतना बनता नहीं है, बट मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि YCDC अभी बहुत एक अच्छे लेवल पे जा रहा है और लोग मेरे पास आ रहे हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, अपने घर बार छोड़ के, अपनी रेजिडेंस, अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेरे पास आ रहे हैं। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि बच्चे में हम पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं और यही शायद वजह है। और हमारा एक कह लें कि सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी यही है कि जब एक बच्चा ठीक होकर जाता है और जब पेरेंट्स की उम्मीदें पूरी होती हैं तो वो उसी तरह के अगर किसी और बच्चे को भी देखता है तो वो भी हमें रेफ़र करता है और लोग हम पे भरोसा करके और ट्रस्ट करके आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको कायम रखें और इसके लिए मैं अपनी टीम को बिल्कुल इसमें अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि एक इंसान कभी भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे माशाल्लाह जो टीम मेंबर्स हैं वो सभी क्वालिफाइड भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं और पेशेंट्स भी हैं उनके पास, क्योंकि खाली डिग्री हो जाना इनफ नहीं है। आप जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करना नहीं सीखते हैं तो आप काम नहीं कर सकते। तो एक प्रोफेशनल के एक अच्छे पेशेंट्स के साथ मेरे ख्याल में होना बहुत ज़रूरी है। YCDC को जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि मैं ये चाहती थी कि एक तो उसमें हम स्पेशल नीड के बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन मैं ये कमी महसूस करती हूँ कि ये बड़ी लिमिटेड सी है। जैसे अगर मैं अपनी 3 ब्रांचेस का जिक्र करती हूँ तो वो पिंडी और इस्लामाबाद में है, जो कि GT रोड पर हैं, ज़राज में है, चकलाला स्कीम 3 में। तो एक बहुत लिमिटेड एरिया को हम कवर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ इसकी और भी ब्रांचेज़ हो। सेकेंडली जो चीज़ फेस की जाती है जब लोग बहुत दूर से आते हैं तो ट्रांसपोर्ट्स के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि हम डिफरेंट इसकी ब्रांचेस खोलें डिफरेंट एरियाज़ में। इसके साथ ही मैं जो एक और चीज़ देखती हूँ कि जैसे कि मैंने स्पेशल नीड के बच्चों के साथ तो काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये फ़ील होता है कि नॉर्मल स्कूल्स में भी जब बच्चे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। अच्छे क्वालिफाइड टीचर होने के साथ मेरे ख्याल में एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी टीचर में ज़रूर होना चाहिए और वो चीज़ें मुझे सम टाइम लगता है कि लैग कर रही होती हैं। अगर नॉर्मल स्कूल में स्क्रीन आउट कर लिया जाए स्टार्टिंग में ही और ये बता दिया जाए, पेरेंट्स को गाइड कर दिया जाए कि आप इसकी फ़र्दर असेसमेंट करवा लें, तो चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि YCDC को इसमें भी काम करना चाहिए और तमाम जो बच्चे हैं उनको भी हम एक अच्छी एजुकेशन दें। अभी भी जैसे मैंने जो ये स्कूलिंग जो मेन स्ट्रीमिंग या नॉर्मल जो स्कूल का आगाज़ किया है, उसका मेन मकसद ये है कि उसमें हम साइकोलॉजिस्ट को भी यहाँ हायर करें। हमारा ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का तमाम सिलेबस और करिकुलम है। उसके साथ साथ हम दीनी तालीम और बेसिक जो इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम बच्चों में डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब बच्चा हमारे पास आए वो होमवर्क भी यहीं करके जाए, उसको ये तरद्दुद ना हो कि अब वो घर जाएगा तो उसको एक ट्यूशन लेनी है, उसको एक कारी साहब के साथ लेना है और पेरेंट्स भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और टोटली लाइफ जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द ही सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक फुल डे स्कूलिंग का स्टार्ट लिया है, क्योंकि जब मैं ख़ुद भी पढ़ा रही थी और देख रही थी तो मैं अपने बच्चों के लिए भी चाहती थी कि कोई फुल डे स्कूल हो जहाँ पर जब मुझे ऑफ हो तो तब बच्चों को ऑफ हो और उसके बाद हम एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। तो उस सूरत में क्या होता है कि पेरेंट्स भी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं इकोनॉमिकली और कितने ज़्यादा एक्सपेंस हो गए हैं, तो जब तक दोनों पेरेंट्स काम नहीं करते हैं तो वो शायद उस तरह से अपने घर की गाड़ी नहीं चला सकते। तो जब वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होकर आते हैं, फिर फर्दर उनको बच्चों को देखना पड़ता है, तो वो एक जो अच्छे रिलेशंस हैं पेरेंट्स के बच्चों के साथ, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो उसके लिए
जब मैंने पर्सनली भी इन चीज़ों को फ़ील किया तो मैंने इस सिस्टम का मैंने आगाज़ किया। आल्दो ये एक नया सिस्टम है या मैं भी कुछ चंद इदारे इस पे काम कर रहे हो जो कि मेरे इल्म में इतने नहीं हैं, तो उसमें यही हो रहा होता है कि बच्चे भागम भाग जा रहे हैं, फिर भागम भाग बच्चों को लिया जा रहा है, फिर पेरेंट्स जो है वो सफ़र करें। तो हमने यहीं पर जो है इसको फुल डे का किया है। बच्चे यहीं होमवर्क करके जाते हैं, यहीं पर अपने बैग्स रखते हैं और यहीं पर कारी साहब से भी पढ़ते हैं। उनको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर ही करवाई जाती है, उनका रेस्ट टाइम भी होता है और वो फुली एक अच्छे मूड के साथ घर जाते हैं। YCDC का जो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग सिस्टम है उससे मैंने जो रिज़ल्ट्स देखे हैं, अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे जब पेरेंट्स का फीडबैक मिलता है तो वो उसमें कह रहे हैं कि आप बच्चा जो है पहले से ज़्यादा अच्छे मूड में आता है और वो कंफर्टेबल होता है और उनके पास भी काफ़ी सारा टाइम होता है बच्चे के साथ एक अच्छी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ करने का, उनसे बातचीत करने का। और यही एक बहुत बड़ा लैकिंग एरिया। और अभी भी अगर जैसे मेरे पास बहुत सारे जब क्लाइंट्स आते हैं उनमें यही हो रहा होता है कि बच्चों को एक क्वालिटी टाइम नहीं दिया जाता, एक एक्सपोजर नहीं दिया जाता, तो क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचता। बच्चे भी थक चुके होते हैं मुख्तलिफ वो जो है प्रोफेशनल्स के पास जाके, टीचर्स के पास जाके, तो वो भी रेस्ट भी मांगते हैं और वो एक्टिविटीज़ और पेरेंट्स की पूरी तवज्जो चाहते हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। दूसरी जैसे एक और चीज़ हम देख रहे होते हैं कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे होते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली जो अटैच हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो वो फिर नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें डांट टपट आ जाती है क्योंकि बच्चा एक पार्ट होता है पेरेंट्स का। तो जब उसे लगता है कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा, वो उसको अपने लेवल पे देखने लगता है, तो फिर वो ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर बच्चा उन्हीं टीचर्स के साथ रहता है जिनके साथ फुल डे स्पेंड करता है, वो उसका लर्निंग स्टाइल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मोस्टली हमारे साथ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो उसका लर्निंग स्टाइल भी देखते हैं कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। क्योंकि अभी ये वो वाला दौर नहीं है कि आप ये कह दें कि ये बच्चा जो है वो अच्छा नहीं पढ़ रहा या इसको जो है ये इसको ज़रूरत है, शायद ये किसी प्रॉब्लम के साथ है। असल में प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमें अंडरस्टैंड करने में होती है। तो अगर हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अभी हमने इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। अभी जो एक रवायती चीज़ें हैं, अभी अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में भी देखें तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया जाता एजुकेशन के हवाले से। उनके जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें उनके मैनर्स बनाए जाते हैं, उनको उनके जो दीनी उनकी तालीम होती है, जो भी उनकी जो कहने के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चों में डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा टाइम होता है। इस टाइम आप बच्चे के माइंड में जो भी फीड करना चाहते हैं वो ताए हयात उसके साथ चलता रहता है और वो उन चीज़ों के ऊपर फिर जो है वो उस तरह से अमल भी करता है। जैसे हम तरबियत की बात करते हैं तो पहले जो पेरेंट्स होते थे उनके पास काफ़ी टाइम होता था और वो बच्चों की अच्छी तरबियत भी करते थे। लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि हम बच्चों को मैनेज कर रहे होते हैं और मोस्टली पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है, जिस वजह से वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स बच्चे में आने लगती हैं। फिर जैसे उसमें एक स्क्रीन टाइम मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर देखें तो बच्चे भी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और पेरेंट्स भी जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और ये सॉर्ट ऑफ एडिक्शन जो है कहने के हमारे माशरे में चीज़ आ गई और उससे क्या हो रहा है कि हाइपरनेस बढ़ रही है और उसमें जो आपकी एक टॉलरेंस लेवल है वो कम हो रहा है। आप जल्दी जल्दी सब कुछ गेट करना चाहते हैं, तो जब हम पेरेंट्स ये सब कुछ चाहते हैं तो फिर बच्चे में भी डेफिनेटली यही चीज़ें जो हैं वो बन रही होती हैं और वो भी जल्दी जल्दी करना चाहता है। मोस्टली लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, स्कूल विदाउट बैग कह लें या विदाउट होमवर्क, बच्चा घर जब आएगा और उसके साथ उसका बैग नहीं होगा तो ये क्या होगा, बच्चे क्या ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या उनमें कोई नेगेटिव चीज़ आनी शुरू होगी या पेरेंट्स बिल्कुल ही आज़ाद हो जाएंगे इस सिलसिले में कि बच्चे के ऊपर उन्होंने काम नहीं करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा जो है वो नहीं है, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ भी रहे हैं। मुझे फीडबैक्स भी मिली हैं इसमें। उसमें यह है कि जब बच्चा आता है यहाँ पर और वो अपना फुल डे स्पेंड करता है जिसमें उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कारी साहब से भी पढ़ रहा है, वो इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहा है, वो अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रहा है, वो अपनी एजुकेशन भी हासिल कर रहा है, वो जो है एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, मार्शल आर्ट्स भी सीख रहा है, वो एजुकेशनल वीडियोज़ भी देख रहा है, वो साइकोलॉजिस्ट के साथ भी है, वो अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहा है, वो लेयर टाइम भी स्पेंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी
हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में उसका बहुत ज़्यादा उनका किरदार आ रहा है, और वो काफ़ी जो है वो पॉजिटिव और हेल्दी उसमें चीज़ें जा रही हैं, बजाय इसके कि बच्चे को हम एक हैवी बैग पहना कर भेजें और वो जो है जब घर जाए दोबारा से जो है वो बैग खोले और उसमें से सॉर्ट आउट चीज़ें की जाएँ, होमवर्क निकाला जाए, नोट्स आए हों डायरी पे। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब टीचर्स के भी एक नोट आए होते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, और इस तरह की चीज़ें, आज होमवर्क कंप्लीट नहीं था। तो अगर यही सारी चीज़ें उसकी यहीं पर पूरी हो जाएंगी तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन तो आजकल एक आम सी बात है, इकोनॉमिकल प्रेशर्स बहुत हैं आजकल आपके माइंड पे, और भी बहुत इस तरह की चीज़ें, और उसमें अगर एक बच्चा जो कि आपका एक फ्यूचर है जिसके लिए आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसके साथ हेल्दी रिलेशन नहीं रख पाते हैं, आप उसके होमवर्क में और उसके कायदे में और आप इन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं, और जो आपके पास टाइम होता है उसके साथ बातचीत करने का, उसकी प्रॉब्लम सुनने का, उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो वो आपसे शेयर करना चाहता है, तो वो आपके पास टाइम नहीं होता और आप उन्हीं चीज़ों में करते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है आप भी थक के सो जाते हैं और बच्चा भी थक के सो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं देख रही थी, और मेरे पास जब इस तरह के पेशेंट्स आ रहे थे तो मेरे जहन में यही आया कि इसका यही हल है कि बच्चों को और पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में तो हमें इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है, बहुत सारे पेरेंट्स आ भी रहे हैं, प्लस जैसे हमारा डे केयर का भी यहाँ सिस्टम है, तो उसमें भी जब बच्चा फुल डे एंजॉय करता है यहाँ पर और वो एक अच्छी उसमें जाता है, अच्छी हेल्थ में वापस जाता है, तो पेरेंट्स के लिए भी इत्मीनान का बाइस होता है। YCDC एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने में एक जो मेन मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मैं बच्चों को निजात दिलवाऊं एक जो भारी भरकम जो बैग्स उनके होते हैं, और आप यकीन कीजिए मैंने अक्सर देखा है, और शायद आप जो सुनने वाले उनके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ हो कि बैग्स इस कदर हैवी होते हैं कि उनको एक साथ एक्स्ट्रा एक हेल्पर चाहिए होता है, वो उनके पेरेंट्स की सूरत में भी हो सकता है, उनके बहन भाई की सूरत में भी हो सकता है, क्योंकि एक तो ये है कि वो बच्चा उसको बियर नहीं कर सकता, आजकल की आप देखें हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी सारे। सेकेंडली जो मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं इस एक मेडिकल फील्ड से भी हूँ और मेरे साथ और भी प्रोफेशनल्स हैं, तो मैंने ये देखा है कि बच्चों की जो बैक है और जो उनकी कमर है और जो उनके शोल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, और वो बच्चे जो है वो उनके इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो उस तरह से उनके पोस्चर्स जो हैं वो डिफॉर्म हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक अगर वैसे भी आप एक सिंबल देखें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे एक परेशानी साथ चल रही है और वो मुसलसल है और उसको रिज़ॉल्व करना है और उसको सही करना है। और इसके बाद जब वही बैग जब आपके वापस घर जाता है तो पेरेंट्स को सबसे पहले उसको देख के एक एहसास होता है कि अब मेरे लिए मज़ीद काम आ गया और मैंने इसको चेक करना और मैंने ये देखना है कौन सा होमवर्क आया, कौन सा नहीं आया, क्या चीज़ बच्चे ने मिस कर दी और क्या नहीं की है। आप यकीन कीजिए कि मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं, एक नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, तो देखिए हर बच्चा उस तरह से परफेक्ट नहीं होता और हो भी नहीं सकता, हर बच्चे का एक अपना स्टाइल है। तो उसमें एक बेइंतहा किस्म की शिकायतें हो रही होती हैं और कोशिशें की जा रही होती है कि पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन डाला जाए। लेट्स सपोज अगर उसको एक काम दिया अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा तो वो पेरेंट्स को कहा जाता है कि जी आपने जो है उसको खुद से करवाना है। अब उसके लिए क्या होता है कि आप एक अच्छा फिर ट्यूटर तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो उनके स्कूल में से भी हो सकता है और वो बाहर से भी हो सकता है, और वो ऑलमोस्ट उतनी आपके बच्चों से फ़ी ले रहा होता है जितनी कि स्कूल वाले ले रहे होते हैं। तो समझ लें कि वो डबल फ़ी जो है वो पेरेंट्स को बर्दाश्त करनी पड़ती है ताकि वो बच्चा जो है उस क्लास में पास हो जाए और वो आगे चलता रहे। तो ये एक जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रही थी। और डेली बेसिस पे जैसे बहुत सारी मदर्स आती हैं हमारे पास तो वो डिस्कस कर रही होती हैं बच्चों के हवाले से कि आज हमें ये इशू पेश आया, वो इशू पेश आया, और एक लंबी शिकायत का सिलसिला होता है और वो चीज़ें चल रही थी। जैसे अक्सर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो बाकी स्कूल सिस्टम है वो तो टोटली बैग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और भारी भरकम जो है वो बैग्स जा रहे हैं, और यही एक सिंबल भी है। और जितनी बुक्स ज़्यादा होंगी और वो वाली बुक्स जो आपको मुश्किल से मिलेंगी वही आपके सिलेबस का हिस्सा होंगी, और वो बुक्स जब बच्चा लेकर जाता है घर में तो वो पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी एक परेशानी का बायस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब अगर हम ये देखें कि अगर उनका जो सिस्टम है उससे हट के मैंने ये क्यों स्टार्ट किया या वो लोग इस चीज़ पे नहीं आ रहे, तो मुझे इस तरह फ़ील होता है
है कि शायद वो बच्चे की पर्सनैलिटी को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। वो आप इस तरह की एक प्रेशराइज मशीनें बना रहे हैं कि जिनके अंदर हम सिलेबस तो डालते जा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ये मैनर्स नहीं बता रहे हैं कि आपने किस तरह से दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, आपके लंच के क्या मैनर्स हैं, आपके किसी के बात करने के क्या मैनर्स हैं, आपने बड़ों के लिए कितना वेट करना है, आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे देना है, आपने अपनी बात जो है वो कैसे दूसरों तक पहुंचानी है। ये सारी चीज़ें कहीं दूर रह जाती हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है इस वजह से अपने स्कूल भी छोड़ें, क्योंकि वो इसी चीज़ में प्रेशराइज हो जाते हैं कि बुक्स को कवर अप करना है, सिलेबस को कवर अप करना है और उसको सारे काम को देखना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें इधर ही रिज़ॉल्व हों। जैसे YCDC का बेसिक जो एम है इसके एजुकेशन सिस्टम का, तो वो ये है कि हम बच्चों में कंसेप्चुअल जो है वो थिंकिंग डालें। खाली ये नहीं है कि आप जो है कि एक चीज़ ही पढ़ाते जाएं और जब तक प्रैक्टिकली आप ना करवाएं। अक्सर जैसे मैं अपनी भी मिसाल देती हूँ कि बचपन में हमें जो है एक थर्मामीटर के बारे में पढ़ाया जाता था, तो वो कभी हमने देखा नहीं था और हम बस वो उसको पढ़ते रहते थे और माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते थे। अभी हम इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। हम जो हमारे रवायती स्कूल ये कर रहे हैं और एक हैवी किस्म का जो है करिकुलम और सिलेबस जो है इन अ फॉर्म ऑफ बुक्स, इन अ फॉर्म ऑफ बैग्स जो दे रहे हैं, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मज़ीद स्प्रेड होगा, क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। आपके बैग्स जो हैं वो स्कूल में ही होते हैं और बच्चे जो है वो फुल डे स्कूलिंग करके आते हैं। बच्चे भी फ्री होते हैं और उनकी बेहतर जो है वो आगे अपनी इकनॉमिकली भी आप देख रहे होंगे कि वो अर्निंग भी कर रहे होते हैं और उनमें ये कॉन्सेप्ट डालना जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ आपने कैसे साथ लेकर चलनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि यहाँ हमारे मास्टर्स लेवल की डिग्री के और प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करने के बावजूद भी प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता कि उन्होंने आगे करना क्या है, उन्होंने किस फील्ड में जाना है, अपने प्रोफेशन का कैसे आगाज़ करना है। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग जो है बच्चों में ये डालना भूल जाते हैं। तो अभी हमारा जो YCDC का जो या YCDES का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग करें और उनको पता हो कि अल्टीमेटली उसने किस फील्ड में जाना है, उसने कैसे अर्न करना है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे अदा करनी है। हमारा जो मैसेज है या हमारा कॉन्सेप्ट भले से इसमें थोड़ा टाइम भी लगे, और देखिए जब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो ये विद इन डेज़ या विद इन मंथ्स नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी सारे साल लगते हैं। जब आप उसके रिज़ल्ट्स देखते हैं, उसके बेनिफिट्स देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे पेरेंट्स के लिए एक बड़ी एक परेशानी है, और जो पेरेंट्स हैं, बल्कि आप किसी भी फैमिली में जाएँ, जितने मेम्बर्स हैं उतने ही लोग प्रोफेशनली अपने जो है फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और वो अर्निंग के सोर्सेज बना रहे हैं। जब वो उस चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा बिजी होंगे तो एक वो अच्छे मूड और एक अच्छे इमोशंस के साथ और एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक स्माइलिंग फेस के साथ बच्चे के साथ शायद नहीं कर पाएंगे उसको उस तरह से टैकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पेरेंट्स बच्चों के हवाले से कम अज़ कम बर्डनाइज होना बंद करेंगे तो वो और भी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकेंगे इसमें। और हाँ, ये ऐसा होगा और मुझे आइडिया है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से अभी हमारा माशरा चेंज हो रहा है और एक कह लें कि अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बाहर की ओर आप उसके साथ कनेक्ट ना हो सके या आपके पास वो कॉन्सेप्ट ना पहुँचे, तो ऐसा नहीं है। बड़ी फास्टली और बड़ी तेज़ी से जो है आप जो है वो लोगों के साथ मिल रहे हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे और जब इसके बेनिफिट्स देखेंगे और अपनी लाइफ को इजी होता देखेंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे। और बल्कि मैं रिकमेंड करूँगी बाकी स्कूल्स को भी कि प्लीज़ आप जो है इसको आप भी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी। उन्हीं के लिए भी और जॉब क्रिएट होंगी। अभी वही जो टीचर हैं जस्ट वो मॉर्निंग में अगर काम करें तो वो टिल इवनिंग तक अगर वो काम करेंगे तो समझने के एक ही इदारे में डबल वो सैलरीज भी अर्न कर सकेंगे। तो उनको जो जैसे घर घर जाके वो ट्यूशन ले रहे होते हैं और एक वो जो एक रिस्पेक्ट वाला आंसर भी आई थिंक ख़त्म हो जाता है कि जब टीचर आपके घर में आके पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन मैं इससे भी डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी नीड है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो अगर वो टीचर्स ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे अर्न करेंगे? उन्होंने अपना भी सिस्टम चलाना है, अपने बच्चों को भी देखना है। तो अगर उनको वहीं पर मौके मिलेंगे और वो फुल डे उनको एक बोनसेस मिलेंगी और फुल डे की सैलरी मिलेगी तो वो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और वो ऑलरेडी बच्चों को जब जानते होंगे किस बच्चे में क्या एबिलिटी है और उसको किस तरह से हैंडल करना है, तो बच्चों में भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे स्टडीज़ के हवाले से।
यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम और लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके को ये लेकर चल रहे हैं, बच्चे की क्या रूटीन होती है, वो सुबह आता है तो क्या करता है और टिल एंड तक तो वो क्या करता है। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बताऊँ कि सुबह असेंबली होती है और उसमें उसी तरह से एक छोटी सी दुआ होती है, कोशिश की जाती है कि सूरह रहमान की तिलावत हो उसमें, और ताकि एक अच्छे दिन का आगाज़ हो। उसके बाद जो है बच्चे अपनी मुख्तलिफ़ क्लासेस में चले जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ जो है वो पीरियड्स और सब्जेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो टीचर्स हैं वो लेना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ फिर उनके साथ कारी साहब के साथ उनके बच्चों के सेशंस होते हैं, कारी साहब उनको पढ़ाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, नमाज क्या होती है, वज़ू कैसे किया जाता है, नमाज का मतलब क्या है, और इस तरह की जो छोटी छोटी दुआएँ हैं वो उन बच्चों को करवाई जाती हैं। उसके बाद जो है वो बच्चों को फर्दर उनके पीरियड्स चलते हैं, ब्रेक होती है, देन फिर उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज का टाइम स्टार्ट होता है। उसमें हम उनको कोशिश करें कि मार्शल आर्ट्स और जो सेल्फ़ डिफ़ेंस है उसकी हम तालीम दें, ताकि बच्चों को पता हो कि अपना डिफ़ेंस कैसे करना है। एग्रेशन नहीं उनमें आनी चाहिए, बल्कि उनके पास ही होनी चाहिए कि दूसरे की हेल्प कैसे करनी है और दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है। उसके बाद जो है वो पैकअप टाइमिंग होती है और उसके बाद बच्चे रेस्ट करते हैं। उनका प्रॉपर वाला एक मील टाइम होता है वो बताया जाता है। उसमें बच्चों को बताया जाता है आपने लंच कैसे करना है, हैंड वॉश करने हैं, कैसे दुआ करनी है, कैसे बैठना है, किस तरीके से खाना है। तो ये सारी चीज़ें जो उनके टीचर्स हैं उनके साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको साथ साथ गाइड करते हैं। उसके बाद उनका जो एक रेस्ट टाइम होता है, रेस्ट टाइम में हमारी कोशिश होती है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ राइम्स वगैरह दिखाए जाएँ और उनके साथ एजुकेशनल जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं वो शेयर किए जाएँ, जिसको वो एंजॉय भी करें और वो लर्न भी करें फ़न वे में। उसके साथ ही होता है कि रिमीडियल क्लासेस होती हैं, जिसमें अगर उसका बच्चे का 1 या 2 होमवर्क है, कोशिश होती है कि उनको क्लास में ही, क्योंकि हमने टाइमिंग पीरियड्स की ज़्यादा रखी हुई है ताकि वो अच्छी तरह से बच्चे के अंदर वो कॉन्सेप्ट चला जाए। और उसमें एक रवायती तरीका नहीं हमने रखा कि 30 मिनट्स हैं और उसमें बच्चे ने कवर अप करना है। उसमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स तक एक क्लास होती है, जिसमें वहीं उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स भी दिए जाते हैं और उसको कवर अप भी किया जाता है। आफ्टर रेस्टिंग और आफ्टर वीडियोस और जो छोटी गेम्स वगैरह, उसके बाद जो है बच्चों को रिमीडियल क्लासेस होती हैं और जो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होते या कोई उनका जो रिमेनिंग वर्क होता है उसको कंप्लीट किया जाता है और उसके बाद जो है उनका ऑफ टाइम हो जाता है। YCDC के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और उसकी एतमाद की वजह ये है कि क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से जो है हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और उनको रिज़ल्ट्स दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ जैसे कि हमारा बोर्डिंग सिस्टम भी है और हम बोर्डिंग भी करते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करके बच्चों को छोड़ के जाते हैं। और डेफ़िनेटली जब कोई अपना घर बार छोड़ कर आता है, अपना मुल्क छोड़ कर आता है, तो ये आपका एक ट्रस्ट लेवल ही होता है कि जिसके ऊपर आप जो है वो आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पर लोग आते हैं और मुझे इस चीज़ की मैं उनकी शुक्रगुज़ार भी हूँ और मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि वो हम पर एतमाद करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन फीडबैक भी मेरे पास पहुँचे कि वो आगे क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, उनके माइंड में क्या है, वो किस तरह की सेटिस्फेक्शन वो मज़ीद चाहते हैं, वो अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें और बच्चों को जो है टोटली जो है वो इंडिपेंडेंट करें, ताकि वो एक फ़ाल जो है वो रुकन बने। और मेरा भी यही बस पैगाम है, पेरेंट्स के लिए भी यही पैगाम है कि प्लीज़ अपने बच्चों को बर्डनाइज़ ना करें। उनके ऊपर आप ये मत सोचें उनके क्या ग्रेड्स आ रहे हैं, वो कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी को पहले फोकस करें, आपका बच्चा क्या बन रहा है। ऐसा तो नहीं है हम उसको इस तरह का डिप्रेशन दे रहे हैं कि बच्चा बोल भी नहीं पा रहा, या वो उसने हकलाना शुरू कर दिया, या वो आइसोलेट होना शुरू हो गया, या वो क्विट करना चाहता है स्कूलिंग सिस्टम को। तो प्लीज़ खुदारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो अहम चीज़ है इस दुनिया की वो एक इंसान है, और उससे भी ज़्यादा जो अहम है वो इंसानी बच्चे हैं। तो उनको एक अच्छी तरबियत, एक अच्छे माहौल की और एक अच्छे मोहब्बत की और केयर की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप उसको अपनाइए और बच्चे को प्रायोरिटी दीजिए, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि आगे जो हमारा माशरा है
वो एक अच्छा और हेल्दी स्ट्रॉन्ग माशरा हो, ना कि वो डिप्रेशन और एनजाइटी जैसे वर्ड्स लेके आगे चल रहा हो। हम लोग ये चाहते हैं कि ये मैक्सिमम अवेयरनेस हम पेरेंट्स को दे सकें। उसके लिए जैसे मेरा ये तरीक़ाकार होता है, एक तो हम जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ अदारों में जाके हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह करवा रहे होते हैं, ऑनलाइन इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो फर्दर जब मुख्तलिफ़ अदारों में आगे जाएँ काम करें तो उनको ये पता हो कि ये कॉन्सेप्ट है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो वो इसको अडॉप्ट करें। इसके अलावा मैं डिफरेंट चैनल्स में मेरी कोशिश होती है कि मैं पार्टिसिपेट करूं और अपना मैक्सिमम जो मैसेज है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर शायद टीवी और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो कोशिश ये होती है कि मैं दूर दराज इलाकों में भी फ्री मेडिकल कैंप्स भी मैं करती रहती हूँ, उसमें दवा भी मुहैया की जाती हैं और फ्री चेकअप्स वगैरह भी होते हैं, और साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर जो जितने भी अहले इलाका हैं उनके साथ मैं बात करूँ और अपना पैगाम उन्हें पहुँचाऊँ और उनके बच्चों के रिगार्डिंग उनको बता सकूँ कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर इंटरनेशनल लंदन के कि जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मुझे मौका दिया कि मेरा ये जो मैसेज है वो पेरेंट्स तक पहुंच जाए, प्रोफेशनल्स तक पहुंच जाए, डिफरेंट स्कूल्स तक पहुंच जाए, ताकि हम लोग जो एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाना चाहते हैं एजुकेशन के हवाले से, इसको हम दूर दूर तक पहुंचाएं और उसके फ़ायदे जो है वो लोगों को बताए जाएं कि इसमें आपके लिए किस कदर फ़ायदा और आपके बच्चे के लिए किस कदर बेहतरी है। तो मैं वंस अगेन कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो और भी चैनल्स हैं तो वो भी इसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने देखा है पर्सनली भी, ये चैनल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इंटरनेशनली काम कर रहा है। तो इनसे बात करने का भी मेरा यही मकसद था कि दूर तक जहाँ तक हमारा YCDC का पैगाम पहुँच सकता है हम ज़रूर उसको पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।